सभी को जय मसीह की हैप्पी मदर्स डे। सभी माताओं को अम्मी, अम्मा, आई, मदर, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका उपयोग हम अपनी माँ को अपनी भाषाओं में पुकारने के लिए करते हैं। वो माँ ही है जो हमारे उठने से पहले खुद उठ जाती है। भूख हमें लगे तो एहसास वो माँ करती है। हमारे आने में देरी हो तो सब सो जाते हैं, लेकिन वो माँ ही है जो इंतज़ार पर इंतज़ार हमारे लिए करती है। जब एक बेटा रोता है तो माँ भी रोती है, जब एक बेटा हंसता है तो माँ भी हंसती है, जब एक बेटा जागता है तो माँ भी जागती है। कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है वो माँ जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें दिया है। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने माँ के जीवन के लिए। सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में अपने परिवार के साथ हैं और खुश हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये मई का महीना है। और मई का महीना क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस महीने हम मातृ दिवस मनाते हैं, मदर्स डे। वो शब्द जिस सीखने के लिए हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता है। जब हमें चोट लगती है, हर जगह जब निराशा होती है, अंधकार होती है, अगर कोई शब्द मुंह से निकलता है तो वो है माँ। माँ शब्द एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो सिर्फ एक बच्चा जान सकता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं माँ के रूप में हमारे जीवन में सबसे सुंदर उपहार देने के लिए। अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें, आइए हम देखें यशायाह 66 का 13 में, यशायाह 66:13, जिसमें लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चोले से मिलते थे तो हमेशा एक शब्द कहते थे, तुम्हें शांति मिली। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो एक माँ की तरह शांति देता है। आइए हम सब मिलकर उन सारी माँओं के लिए प्रार्थना करें। आज हम घर में सुरक्षित है, बैठे हैं, हमें खाने को मिल रहा है, पर ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो बाहर निकलती ताकि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। आइए हम सब मिलकर उन सारी माँओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, आपको सराहते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सारी माँओं के लिए प्रभु, जिनके जीवन में स्ट्रगल है, जो परिस्थिति से प्रभु टूट गई है प्रभु, जिनके जीवन में निराशा है। ओ प्रभु, शांति देने वाला, आशा देने वाला एकमात्र परमेश्वर तू है। प्रभु, तेरा वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और हम प्रभु, हम उन सारे लोगों के लिए, उन सारी माँओं के लिए मांगते हैं प्रभु। बहुत सारी माँ हैं प्रभु जो अपने परिवार के ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर निकली है। प्रभु, तू अपने आशीष के भंडार से भर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि वो अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे प्रभु। अगर माँ नहीं होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जब हम आगे जाते हैं आपकी आराधना में, जहाँ आवाजों को उठाते हैं प्रभु। प्रभु, दाऊद वो राजा था प्रभु जो अपनी पूरी जिंदगी नाचते हुए, गाते हुए तेरी आराधना करता था प्रभु। जो शांति, जो सुकून हमें तेरी आराधना करने में मिलता है प्रभु, वो कहीं नहीं मिलता है प्रभु। प्रभु, हम अपने हाथों को उठा कर तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, हम तुझे सराहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 150 में लिखा है कि आओ यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करो। तो आइए हम ब्रदर सुलेमान और उनकी फैमिली का स्वागत करते हैं, ताकि वो आए और हमें परमेश्वर की आराधना में ले जाए। सभी को जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर के भवन में हार्दिक स्वागत है। हम विश्वास करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं, चंगे हैं। हम सभी स्वस्थ चंगे हैं क्योंकि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने हम सबों को अपने पंखों तले छुपाए रखा है, अपने लहू से ढांके रखा हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में स्वस्थ और चंगे पाए जाते हैं। आइए परमेश्वर के लिए गीतों को गाते हैं। हालेलुया, स्तुति महिमा। आ
महान है, जो हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। क्यों ना उसके चरणों में हम लोग जाए, आराधना करें, उससे प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, हर एक के जीवन के लिए। एक कोरस गीत को गाते हैं हम लोग। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल तेरी रज़ा, तेरी स्तुति करते रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे हर पल। मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे हर दिन। मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ, यीशुआ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हाँ प्रभु यीशु, तेरे पास आता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता, तेरे चरणों में आते हैं हम लोग पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मेरी हर सांस पिता परमेश्वर, मेरी हर बात प्रभु जी तुझे ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, धन्य हो पिता परमेश्वर, धन्य हो तेरा नाम लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी जीसस। सचमुच पिता, तू महान जीवित परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक माता के लिए पिता परमेश्वर, तो हर एक माता पे अपनी आशीष को रख, अपने अनुग्रह को रख पिता परमेश्वर, अपनी दया को रख प्रभु। हो पिता परमेश्वर, तू महान जीवित परमेश्वर है पिता। हम जानते हैं प्रभु जी, तू एक माँ से भी बढ़कर तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी, दूध पीते बच्चों को प्रभु जी उनकी माँ छोड़ के जा सकती है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तू ऐसा महान जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, तू अपने संतानों को कभी भी नहीं छोड़ता है,
कभी भी उन्हें तनहा छोड़ के प्रभु कहीं नहीं जाता पिता परमेश्वर। हम भूल जाते हैं पिता परमेश्वर, हम इस संसार में रह के प्रभु जी हम तुझसे दूर हो जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन तू कभी हमें दूर नहीं करता है। तू देखता अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे कब मेरे पास आए और मैं उसे सीने से लगाऊंगा। हाँ पिता परमेश्वर, तू महान जीवित परमेश्वर है। ओ लॉर्ड जीसस, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हाँ पिता परमेश्वर, तू सचमुच एक माँ से भी बढ़कर शांति देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जिस जीवन के लिए पिता परमेश्वर, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी अब तक तू हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर, और एक माँ से बढ़कर हमें प्रेम दिया है पिता परमेश्वर। और अपने राज्य में, अपने राज्य के एक एक कामों में प्रभु जी हम में से हर एक को प्रभु जी चुना है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से प्रभु जी हर एक माताओं को तेरे चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक माता के जीवन में प्रभु जी तू अनुग्रह, आशीष, दया को उंडेल और उन्हें अपने लहू में छुपाए रख, और अपने राज्य में प्रभु जी उन्हें सम्मानित होने दे प्रभु यीशु। क्या मांगे पिता परमेश्वर, मांगने से पहले तू सब दिया है। इस छोटी सी विनती को मांगते हैं प्रभु यीशु के मीठे नाम में, दिल से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। छुटकी बुलाती थी मुझे,
क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी। मेरे साथ खेलना, मेरे साथ रोना, मेरे साथ ही हंसा करती थी, क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी। हाँ, माँ थी वो मेरी माँ, क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी। अरे अरे वहाँ मत जाना, उसे ना छूना, इसे ना खाना, उससे ना मिलना, भले बुरे का ज्ञान दिया करती थी, क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी। माँ थी वो मेरी माँ, क्योंकि वो मुझे प्यार किया करती थी। उठ जा, पढ़ने बैठ, ले समय से टिफिन खा लेना, मेरे साथ रातों को जागना, सुबह ही मेरी पढ़ने की चिंता में खुद जल्दी उठ जाना। माँ थी वो मेरी माँ, क्योंकि वो मुझे प्यार किया करती थी। मुझे याद है वो कपड़ों की गुड़िया माँ ने मेरे लिए बनाई ताकि मैं उससे खेलूं, मगर वो मुझसे खेला करती थी, क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी। माँ थी वो मेरी माँ। ऐसा होता है अनोखा प्यार माँ का। जाने कितने नाम उसने मुझे दिए। याद है कभी मैं बीमार पड़ती तो वो डॉक्टर बन के मेरी सेवा करती। मैं स्कूल जाती तो वो शाम को मेरी टीचर बनकर मुझे पढ़ाती थी। फिर कुक बनकर खाना पकाती और माँ बनकर मुझे प्यार से खाना खिलाती। वो सब कुछ जानती थी, क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी। माँ थी वो मेरी माँ, क्योंकि वो मुझे प्यार करती थी। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। प्रभु, हमारा शरण स्थान तू है प्रभु, हम कहाँ जाए प्रभु। आज का जो सिचुएशन है प्रभु, जो परिस्थिति है प्रभु, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे उन बच्चों के लिए प्रभु जो आज इस कोविड से पीड़ित है प्रभु। उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए प्रभु, उनके पास कोई सहारा नहीं है प्रभु, परंतु एक माँ की तरह शांति देने वाला और सहारा देने वाला परमेश्वर तू है। ओ प्रभु, तू अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा दे प्रभु, ताकि तेरे हाथ को प्रभु कर प्रभु उन्हें चंगाई मिल सके प्रभु। तूने इस क्रूस में चढ़कर प्रभु अपने लहू को बहाकर हमारे जीवन से सारे रोगों को दूर किया है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रभु, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं प्रभु, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है प्रभु, उनके पास अपना परिवार नहीं है प्रभु ताकि उनकी देखभाल कर सके प्रभु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, उनके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, तेरी सामर्थ की जरूरत है प्रभु, तेरी शांति की जरूरत है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन परिवारों के लिए प्रभु जिस पेंडेमिक के सिचुएशन में प्रभु फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों को खो दिया है प्रभु इस सिचुएशन में। प्रभु, तू सामर्थी परमेश्वर है प्रभु, तू शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम कहाँ जाए प्रभु, माँ की तरह देखने वाला तू है। जब हर जगह अंधेरा होता है प्रभु, हाँ प्रभु, हमारा कोई भी किनारा, चाहे हम किसी भी जगह क्यों ना हो प्रभु, परंतु सहारा देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। सबको तू शांति दे प्रभु। ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु इस पेंडेमिक की वजह से प्रभु अपने नौकरियों को खो दिए हैं प्रभु, घर में बैठे हैं प्रभु, चिंता है कि प्रभु आज मिल गया है कल क्या खाए, परंतु तू वो परमेश्वर है जो आकाश के पंछियों को देखता है प्रभु, तो तू हमें भी देगा मेरे स्वामी। बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो तुझे नहीं जानते हैं प्रभु, प्रभु उनके जीवन में निराशा को तू आशा में बदल दे प्रभु, ताकि वो तेरे प्यार को जाने प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी सुंदर आराधना के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जितने भी तेरे बच्चे और बच्चियां घर में बैठे हैं प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु जुड़े हैं प्रभु, उनके सारी प्रार्थनाओं को तू सुन ले प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तू कार्य कर प्रभु। प्रभु फिर से प्रभु स्वयं को दीन करते हैं प्रभु, नम्र करते हैं प्रभु, तेरे सारे बच्चे जुट जाए मेरे स्वामी और प्रार्थना करते रहे इस देश के लिए प्रभु जो भी हो रहा है प्रभु, इस समाज के लिए प्रभु, इस देश के लिए हम शांति को मांगते हैं प्रभु। प्रभु तू मदद कर प्रभु, आपसे लेकर आगे की सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु, तेरा वचन ही है जो अभी तक हमें संभाले रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए प्रभु जो हमारे बीच में तेरे पवित्र वचन को लेकर आएंगे राजा। प्रभु मदद कर प्रभु, ताकि आपके वचन को हम ले सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके और आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने प्रभु। सारी बातों में तेरी जय हो। धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु राजा के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। मदर्स डे के इस शुभ अवसर पर मैं सारी माँओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। परमेश्वर आप सबों को स्वस्थ रखें, अपने परिवार में परमेश्वर आपको मान दे, इज्जत दे, प्रेम दे और सबों के बीच प्रभु आपको ऊंचा उठाए।
इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आए सोहम हम सभी से कुछ कहना चाहता है। तो पहले सोहम की बात को सुनते हैं। माँ परमेश्वर के तरफ से एक तोहफा है। माँ हमें पढ़ाई पर मदद करती है। माँ हमारे पसंदीदा भोजन बनाती है। माँ हमें अच्छे बातें सिखाती है। थैंक यू माँ, और सब माँओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। धन्यवाद सोहम। उसने कितने ही प्यारे तरीके से अल्हड़ तरीके से हमें बता के गया कि हमें माँ को धन्यवाद देना है, कि माँ हमारे लिए बहुत कुछ करती है। जिस दिन से हम इस धरती पे आते हैं और जब तक वो रहती है हमारे साथ, वो हमारे लिए सिर्फ करती जाती है। अपनी मेहनत, अपनी प्रेम, अपना सब कुछ हम पर लुटाते जाती हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन को ठहराने के लिए कि हम सब अपनी माँओं को आज धन्यवाद कह सकें। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं इस विषय में। इफिसियोस का 6 अध्याय 1 से 3 पद मैं पढ़ूंगी, आप वचन को खोल लें। इफिसियो 6 अध्याय 1 से 3 पद। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। और प्रतिज्ञा क्या है? कि तेरा भला हो। जब हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो हमारा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हमारी लंबी उम्र के लिए अगर हम चाहते हैं सेहतमंद रहना, लंबी आयु जीना, हम चाहते हैं कि हमारी भलाई हो, तो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता और पिता की आदर करें, अपने माता और पिता की आदर करें। आइए आज हम देखेंगे कि हम अपने माता पिता को, अपनी माँओं को किस तरह से आदर दे सकते हैं। सबसे पहली बात कि अपनी माँओं को बिना शर्त, बिना किसी शर्त के उनसे प्रेम करना सीखें। हमारी माएँ हमसे कोई पाने की आशा से हमसे प्रेम नहीं करती है। जिस दिन हम इस पृथ्वी पे आते हैं, जन्म लेते हैं, उस दिन से वो हमें अपने सीने से लगाए रखती है। हमारी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को वो देखती है। हम अगर रोते हैं तो वो दौड़कर हमारे पास आती है। आज हमें ये ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी माँओं को, पिताओं को बिना शर्त, बिना किसी पाने की लालच से उनसे प्रेम करना है, उनको स्नेह देना है, उनको अपने पास उन्हें पकड़े रखना है, जकड़े रखना है। पूरी आत्मा और जान से उनके स्नेह करें, उनकी आदर करें, उनको इज्जत दें। कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमारी एक पर्सनालिटी हो जाती है, हमारी एक सोसाइटी हो जाती है, और हम अपने माता पिताओं को सोचते हैं कि वो अब पुराने जनरेशन के हो गए हैं और वो हमारे साथ नहीं, सोच विचार फैशन किसी भी तरीके से वो हमारे साथ तालमेल नहीं बना पा रहे, और इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे रख देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें पीछे नहीं छोड़ें, उन्हें साथ रखें, तभी हम बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पर उनकी बातों को ध्यान से सुने। बहुत सारी माता पिता हैं, बहुत सारी माएँ हैं जिनके अंदर बहुत बातें हैं, दबी हुई हैं। मैं जब बातें करती हूँ माँओं से, मैं देखती हूँ कि उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो दबी हैं, वो अपने बच्चों से कहना चाहती हैं, या फिर वो अपनी खुशी की बातें, अपनी सपनों की बातें वो कहना चाहती हैं, पर किसी के पास भी उनके बातों को सुनने का वक्त नहीं है। आज मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने माता पिता के लिए समय निकालें, अपने माँओं के लिए समय निकालें। जब आप छोटे थे और आप रोते थे, माँ सारे कामों को छोड़कर हमारे पास दौड़ कर आती थी। आज हमें भी वही करना है कि जब माँ बुलाती है तो हमें भी अपने सारे काम को छोड़कर माँ की तरफ ध्यान देना है, उनकी बातों को सुनना है। जब वो मदद को पुकारे तो बहाना ना करें, ये ना कहें कि अभी वक्त नहीं है, या फिर मुंह बनाकर उनकी मदद के लिए ना जाएं, खुशी से जाएं। क्योंकि जब हम छोटे थे
हमारे माता पिता कभी हमें दुख से हमारे काम को नहीं किए, अगर कभी हम उनको रोटी बनाते बनाते माँ से कहते कि माँ ये छोड़ो मेरे लिए ये कर दो, वो संग संग चूल्हा बंद करके हमारी सुनने आती थी। मम्मी पापा हम पुकारते, वो दौड़े आते थे, नाराज़गी से नहीं, खुशी से, आनंद से, पूरी केयर के साथ हमारे लिए वो सोच को लेकर आते थे। आज हमें भी ज़रूरत है अपने माता पिताओं की आदर करें, उनको प्रेम करें, उनकी बातों को सुनें और हर्ष से, खुशी से उनकी मदद करें, उनकी मदद करें। कृतज्ञता के साथ उनको स्मरण करें। हो सकते हैं आपके माता पिता आपके साथ नहीं हैं, आप कहीं और रह रहे हैं नौकरी के लिए और माता पिता किसी और शहर में हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि माता पिता आपके साथ नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप अपने माता पिता को याद करें तो पूरी कृतज्ञता के साथ याद करें, उस अनुभूति के साथ याद करें कि उन्होंने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ की हैं, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तब जाके आज आप जो हैं वो हैं, आज आप जहाँ हैं वो उन्हीं के बदौलत हैं। माँ की रात रात जागने का फल आप हैं, माँ के घुटनों में आकर दुआ करने का फल आप हैं। परमेश्वर हम बच्चों से, हम जितने बच्चे हैं, हमसे परमेश्वर आज ये कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर करें, तभी हम जिंदगी में बड़े होंगे, उम्र हमारी लंबी होगी, हम फलवंत बनेंगे। आगे उनको ये एहसास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं, आप उनको एहसास दिलाएं कि आपको उनकी ज़रूरत है। आजकल हम माता पिताओं को कैसे कहूँ कि कोई सामान सोचकर एक कोने में फेंक देते हैं। ऐसा होता है कि ना हमें उनकी अब सलाह की ज़रूरत होती है, ना अब हमें उनकी कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ना अब हमें उनकी किसी मर्ज़ी की ज़रूरत होती है। बस एक कोने में पड़े रहिए, आप हैं तो रहिए, पड़े रहिए। उनको नहीं लगता है कि अब उनकी हमारे परिवार में ज़रूरत है। प्लीज़, अगर आप चाहते हैं आपकी पहचान बढ़े तो अपने परिवार में अपने माता पिता का पहचान बढ़ाइए, अपनी माँओं की पहचान बढ़ाइए, उन्हें कोने में फेंक कर ना रखें। ये ना सोचे कि उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई है तो उनका और कोई काम नहीं है। इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी, और ये सच्ची घटी हुई कहानी, अगर आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये 1820 की कहानी है, सन 1820 की कहानी है, और पीटर रिचले के बारे में है। पीटर रिचले एक बार वो समुद्र के रास्ते से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, और जिस जहाज़ में वो जा रहे थे वो जहाज़ कुछ दूर जाकर ही डूब गई। और जब वो जहाज़ डूब गई, उस जहाज़ में जितने सवार थे, यात्री, सब डूब गए, सिर्फ और केवल पीटर रिचले बच गए और वो पानी में धंस के उठे। इतने में दूसरी जहाज़ वहाँ से जा रही थी, उनकी नज़र पीटर रिचले के ऊपर पड़ी और उन्होंने उनको उठाया और अपने जहाज़ में ले लिया। और ये जहाज़ जब थोड़ी देर दूर चली, एक दिन की राह सफ़र तैयार किए, उसके बाद वो जहाज़ में खराबी आ गई और वो जहाज़ टूट के पानी में डूबने लगी। और जब वो जहाज़ डूब गई, उसमें से सिर्फ और सिर्फ पीटर रिचले बचे। इतने में तीसरी जहाज़ आई और तीसरी जहाज़ आकर उन्हें फिर उठा लिया अपने जहाज़ में। ये जहाज़ भी कुछ दूर जाती है और जाने के बाद ये जहाज़ भी डूबने लगती है। ये जहाज डूबने पर फिर पीटर रिचले पानी में धंस उठते हैं और फिर चौथी जहाज आती है। चौथी जहाज का भी एक ही हर्ष होता है, वो भी पानी में डूब जाता है। और फिर पांचवी जहाज आती है। पांचवी जहाज जो आती है वो भी उसे उठाते हैं, अपने नाव में उसे बचा लेते हैं और फिर जहाज में बचा लेते हैं। फिर ये जहाज 1-2 दिन का सफ़र तय करती है, फिर वो जहाज का भी एक्सीडेंट होता है और वो भी डूब जाता है। फिर छठा जहाज आता है। आपको लग रहा होगा मैं योना की कहानी सुना रही हूँ। वो छठा जहाज आता है और इस छठे जहाज का जो आता है उसका नाम होता है
द सिटी ऑफ लीड्स, जहाज का नाम था द सिटी ऑफ लीड्स। और ये जहाज आकर, जो छठवां जहाज है, आकर पीटर रिचले को पानी में से बाहर निकालते हैं और अपने जहाज में लेकर उनके वस्त्र बदलते हैं, उनको कंफर्ट देते हैं, दवाइयाँ जो ज़रूरत होती है, जो उनको फर्स्ट एड ज़रूरत होती है करके उनको वापस खड़ा करते हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं तब थोड़े बहुत अच्छे लग रहे, वो घूम फिर रहते हैं। तब जहाज का जो कप्तान है वो पीटर रिचले के पास आते हैं और पीटर रिचले के पास आकर कहते हैं कि आपसे हम एक मदद चाहते हैं। पीटर रिचले कहते हैं कि आपने हमारी जान बचाई है, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। और इस बात पे कप्तान कहते हैं कि हमारे साथ एक बूढ़ी माँ चली है, जब से हम सफ़र शुरू किए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, लेकिन काफ़ी बीमार है। और वो माँ इतनी मिलनसार है और इतनी प्रेमी है कि उन्होंने हम जितने हैं जहाज में, हम सबके साथ उन्होंने एक अच्छा रिलेशन, एक रिश्ता बना लिया है। हम सबों से वो इतना प्रेम करती है कि हमें दुख हो रहा है ये देख कर कि वो बेचारी जब से जहाज में आई वो रो रही है, वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। और फिर जब होश में आती वो एक ही दुआ कर रही है परमेश्वर से कि प्रभु मुझे लेने से पहले एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दे, परमेश्वर मुझे लेने से पहले एक बार मेरे बेटे से मिलवा दे। लेकिन हम क्या करें, जहाज में हम जितने हैं वो हम सबों को जानती है। हम किसी को उनके सामने ये ले जाकर नहीं कह सकते कि ये उनका बेटा है, पर वो आपको नहीं जानते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप उनके सामने जाकर खड़े हो जाएं उनका बेटा बन के। पीटर रिचले कहते हैं, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। और पीटर रिचले उनके साथ जाते हैं। उस माँ के जब रूम का दरवाज़ा खुलता है तो पीटर रिचले खड़े दंग रह जाते हैं, क्योंकि सामने उन्हीं की माँ लेटी पड़ी है। सामने उन्हीं की माँ लेटी पड़ी है। 6 जहाज, 5 जहाजें टूटकर डूब गए और 6ठे जहाज में पीटर रिचले जिंदा पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो, तभी हम जिएंगे, तभी हमें लंबी आयु मिलेगी, तभी हम बढ़ेंगे, तभी हमारा नाम होगा और हमारा यश बढ़ेगा। मैं जितने इस वक्त आज की सभा में जुड़े हैं और देख रहे हैं, मैं सबसे कहती हूँ अपनी माँओं को नेग्लेक्ट ना करें, उनको अवहेला ना करें, अपनी माँओं का ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। सबों को जय मसीह की। आज मदर्स डे के इस अवसर पर मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मुझे जीना था अपनी तरह, पर जब देखी दुनिया तो कुछ अजीब सा लगा। सब कुछ यहाँ था मुश्किलों से भरा, पर मुझे जीना था अपनी तरह। याद आता वो समय जब माँ की गोद में सोई रहती थी मैं। ना था कोई डर, ना कोई फिक्र, सिर्फ था तो माँ का दिल भरा प्यार। आती मुझे बहुत उसकी याद, पर रहना था मुझे अपनी तरह। घर लौटी तो माँ बहुत खुश, पूछी मुझसे तू आज इतना कैसे चुप। क्या कहूँ मैं, और बता नहीं पाई कि इतने दिनों से जो उदासी थी चाई, अंधेरा से भरा था मेरा जो ये आसमां, पता नहीं आज कहाँ चला गया। जब माँ तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, इस व्यक्तित्व ने मुझे क्या क्या ना सिखाया। साहस, आशा, खुशी इन्हीं से ही तो पाया। बहुत दिनों से था दिल में एक बात जो मैंने आज तक नज़रअंदाज किया था, अब आखिर में समझ आ गया। मुझे जीना तो था अपनी तरह, पर बनना है मेरी माँ की तरह, पर बनना है मेरी माँ की तरह। धन्यवाद। हालेलुया।
अब देखें कि परमेश्वर का वचन माँओं के लिए क्या कहता है। आइए हम वचन से निकालेंगे 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, और मैं 3 पद से लेकर 6 पद तक पढ़ देती हूँ। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हम पाते हैं कि यहाँ पौलुस, जिसने मैक्सिमम ज़्यादातर किताबें, पुस्तकें और पत्रियाँ नए नियम के लिखे हैं, और यहाँ हम पाते हैं कि वही पौलुस, प्रेरित पौलुस तिमोथी को जो ये पत्र लिखते हैं। और ये तिमोथी कौन है? ये तिमोथी एक छोटा, परमेश्वर के राज्य का एक छोटा सा सिपाही जो परमेश्वर के अनुसार, आज्ञा अनुसार काम करता है और प्रेरित पौलुस के अंडर में काम करता है। और अब यहाँ हम पाते हैं कि पौलुस जब तिमोथियस को लिख रहा है तो वो उसकी विश्वास परमेश्वर की तरफ, उसके निष्ठा परमेश्वर की तरफ को तुलना करता है उसके तिमोथियस की नानी और उसके माँ के साथ। हालेलुया, तिमोथियस की नानी और उसके माँ के साथ। यहाँ हम क्या देखते हैं कि तिमोथियस की नानी और उसकी माँ भी उतना ही परमेश्वर में लीन थे, उतना ही परमेश्वर के करीब थे। और तिमोथियस ये विश्वास, परमेश्वर से ये प्रेम वहीं से सीखा है। अगर हम फिर वापस इफिसियों की पत्री में जाएं और उसका 6 अध्याय और 4 पद को अब अगर हम पढ़ें तो हम पाते हैं, कहते हैं कि हे बच्चे वालों, मतलब माता पिता, माओ, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। उनका पालन पोषण करो। मैं माँओं से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हम माँओं को शरीर के उस आँख के समान बनाया है। अगर हमारी आंखें बंद हो तो ये पूरी शरीर को नहीं पता होगा कि हमें किस दिशा में जाना है। हम अंधकार हो जाएंगे, ये पूरा शरीर अंधकार में हो जाएगा। इसी तरह माएँ परिवार की आँखें हैं, रोशनी है, उजियाला है। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार हम उसके 5 अध्याय और 14 पद में पाते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। माँओं को परमेश्वर ने जगत की ज्योति, हम जिस सोसाइटी में, समाज में रहते हैं वहाँ की ज्योति, जिस परिवार में हम माएँ हैं, हम उस परिवार के लिए ज्योति हैं। ज्योति का काम क्या है? आँखों का काम क्या है? सही दिशा दिखाना। अगर सामने कोई रुकावट है, खड्डा है और कोई चीज़ पड़ी है हमें जिससे नुकसान हो सकती है, हमें देखना और बाकियों को वार्न करना, बाकियों को इसकी चेतावनी देना कि वह गलत है, वहाँ नहीं जाना है। परमेश्वर ने माँओं को चुन लिया है परिवार की दिशा बताने वाले के लिए, गाइड करने के लिए, परिवार को सही मार्ग दिखाने के लिए। और ये तभी संभव है जब हमारे जीवन में वो उजाला हो, जब हमारे जीवन में भी वही रोशनी हो। हम कई प्रकार के लाइट्स देखते हैं हमारे चारों ओर। हाँ, खास करके जब क्रिसमस हो तो हम अपने घरों को टूनी बल्ब से सजाते हैं। टूनी बल्ब का काम क्या होता है? थोड़ा थोड़ा रोशनी देता है, वो सिर्फ सौंदर्य बढ़ाने के लिए, घर को एक नए तरीके से थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। पर टूनी बल्ब के लाइट से हम घर का काम नहीं कर सकते, टूनी बल्ब के लाइट से हम खाना नहीं बना सकते, टूनी बल्ब के लाइट से हम पढ़ाई नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा लाइट है जिससे सिर्फ खूबसूरती आती है। आज मैं माँ से कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको जगत का ज्योति बना के भेजे हैं।
क्या आपका ज्योति उस टूनी बल्ब के लाइट की तरह है जो टिमटिमा रही है, जो किसी को दिशा नहीं दिखा सकते, सुंदर है, खूबसूरत है, घर में सजावट का कारण है। परमेश्वर ने हमें सजावट नहीं, परमेश्वर ने हमें दायित्व दिया है। परमेश्वर ने हमें बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी दी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की दिशा दिखाएं, परमेश्वर की राज्य की खोजी बनाएं। और ये तभी संभव है जब हम भी परमेश्वर की खोजी बनेंगे। अगर हम देखें तो जिस तरह से पीटर रिचले की माँ दुआ करती रही, अनकॉन्शियस हो जा रही है, वो बेहोश हो जा रही है, जब होश में आते अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, और उन्हीं का प्रार्थना का फल है कि पीटर रिचले 5 जहाज़ों का एक्सीडेंट झेलने के बाद भी वो छठे जहाज में आते हैं जीवित, बिना किसी चोट के, खराश के, अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी माँ को देखने के लिए। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है। हम माँओं को आज चाहिए कि हम घुटने पे आए। हमारे बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारे बच्चे अगर हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हमारे बच्चे अगर आज गलत मार्ग पे जा रहे हैं, गलत दोस्तों में, गलत संगतियों में फंस रहे हैं, तो आज परमेश्वर ये दायित्व हमें दिए हैं। हमें टूनी बल्ब के जैसा टिमटिमाना नहीं है, हमें हैलोजन लाइट की तरह, जैसे स्टेडियम में बड़े बड़े लाइट जलते हैं ना, उस तरह जलना है अपने परिवार के लिए, ताकि हम उन्हें सही दिशा दिखा सकें। हम अपने जीवन को उस प्रकार बनाएं कि हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट पीढ़ी परमेश्वर को और करीब से जाने, और करीब से जाने। परमेश्वर को छोड़ उनके जीवन में कोई दूसरी बात ना हो। वो प्रार्थना करना सीखे, वो प्रभु की गीत गाना सीखे, वो गवाही देना सीखे। हम माँओं के काम है ये, हम माँओं के काम है ये। जब अनफान आया था और लोड शेडिंग हो गया, चारों ओर अंधकार हो गए, मेरे बच्चे अंधकार में अपने अपने कमरे में बैठकर चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी। डर रहे थे, वो कभी इतना अंधकार नहीं देखे थे, वो डरने लगे। मुझे कुछ नहीं मिला हाथ के पास में, जल्दी जल्दी क्या करूं। मेरा फ़ोन था, मैं फ़ोन का टॉर्च ऑन करके जहां मैं थी वहां से मैं हिलाने दिखाने लगी कि मैं हूं बच्चे, मैं हूं। मेरे बच्चे वो रोशनी को देखकर, उसी रोशनी के सहारे कि हाँ मम्मी वहाँ है, वो मेरे पास आए, वो मेरे पास आए। माँ, आप जगत की ज्योति हो, आप अपने बच्चे के जगत की ज्योति हो, आप अपने परिवार की ज्योति हो। जब आप खड़ी होंगे, आपका परिवार अंधकार से बाहर आएगा। जब आप घुटनों पे जाओगे, आपके परिवार में ज्योति आएगी। आज अगर आपको लगता है कि आपका परिवार गलत दिशा में जा रहा है, अगर आज आपको लगता है कि आपके परिवार में गलत हो रही है, अगर आज आपको लगता है कि आपके परिवार में प्रभु की आशीष नहीं है, समय है, अभी भी समय है। आप अपनी ज्योति को पहचानिए, अपनी ज्योति को पहचानिए, अपनी ज्योति के पास आए, खुद प्रज्वलित हों, अपने परिवार को लाइट में लाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज इस वक्त हम जितने बच्चे देख रहे हैं, और अगर हमारे अंदर ये बात है कि हम अपने माताओं की आदर नहीं कर पाते हैं, या उनके पास नहीं जा पाते, उनसे प्रेम नहीं कर पाते, हमारे हृदय में कहीं कोई कमी है, तो आज परमेश्वर ये मौका देता है कि हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु तू मेरे जीवन में वो बात ला कि मैं अपनी माँ की आदर कर सकूं, अपने माँ से प्रेम कर सकूं। कोई बात होगी, कुछ तो ऐसी है जो मन मुटाव की बात है, बैठे बात करें, उनसे रिजॉल्व करें, लेकिन अपने माँ के पास रहें, अपने माँओं को गले से लगाएं और उनसे कहें कि माँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उन्हें आपकी ज़रूरत है। एंड माँओं को लिए मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी रोशनी कम हो रही है, प्रभु यीशु से बड़ा और कोई नहीं, उनके पास आइए, उनके पास आइए। प्रभु हमेशा हाथ फैलाए कहते हैं कि मेरे पास आओ, उनके पास आइए, अपने लाइट को बढ़ाइए,
आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर हमारे अंदर कोई कमी है इस वक्त तो प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर हमें अपनी रोशनी से भरेगा। हालेलुया। थैंक यू सिस्टर सहारा परमेश्वर के वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन से बहुत से माताओं को, बहनों को बहुत ही आशीष मिली होगी। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीष को मांगना चाहते हैं। आइए हम सर को झुकाएं प्रभु के चरणों पर और हम दुआ मांगे, प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया, तेरी अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज पूरा देश, पूरा विश्व प्रभु माताओं के दिवस को मना रहे हैं और आज के दिन प्रभु हम हर एक माताओं को सम्मानित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक माँ दुगनी, तिनगुनी, चौगुनी उत्तरदायित्व को लेकर के प्रभु मेहनत करते हुए और तेरी ओर नजर उठाते हुए अपने परिवार को संभालती हैं, अपने घर को संभालती हैं। और प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू ही उनको शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। और आज तुझसे यही प्रार्थना करते हैं, हर एक माताओं को प्रभु तू आशीष दे। प्रभु जी, हम जो घर में भाई लोग हैं, परमेश्वर माताओं को सम्मानित करें और भी उनको ऊंचा उठाएं और भी प्रोत्साहित करें, तो हम सबको प्रभु जी आशीषित कर। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस मंडली के लिए, धन्यवाद करते हैं हर एक भाई, हर एक बहन के लिए। परमेश्वर, एक एक जन को तू आशीषित कर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्रभु, कई बार हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कई बार आतंक का माहौल हमारे घर में भी पैदा हो जाता है, परंतु हम तुझसे यही दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि तू दया कर और हम सबको सुरक्षित रख, अपने लहू में छिपा करके रख। कोरोना का कोई भी आतंक किसी के हृदय में बैठ न पाए। प्रभु जी, हम दुआ मांगते हैं परमेश्वर, एक एक जन को आशीषित कर। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हमारे देश पर तू अपना हाथ रख, हमारे राज्य पर तू अपना हाथ रख, हमारे शहर पर तू अपना हाथ रख और परमेश्वर तू अगुवाई कर प्रभु हमारे देश के हर एक नेताओं को, हर एक अधिकारियों को प्रभु जी तू सहायता कर कि सही दिशा में वे अगुवाई कर सकें और सही दिशा का निर्णय ले सकें। प्रभु जी, उन सबों को आशीषित कर। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टरों के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए जो इस भयानक परिस्थिति में प्रभु एक युद्ध के रूप में काम कर रहे हैं। प्रभु, हर एक को याद करते हैं नाम बनाम। प्रभु, तू दया कर प्रभु और उनको शक्ति और सामर्थ्य दे, धीरज दे परमेश्वर। जो सेवा करते हैं प्रभु जी लोगों के बीच में, वह अतुलनीय है प्रभु जी, तू उनकी सहायता कर। पुलिस डिपार्टमेंट जो सेवा कर रही है प्रभु इस भयानक परिस्थिति में, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह तू प्रदान कर प्रभु जी, तेरी अनुग्रह की जरूरत है। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक मंडली को आशीषित कर प्रभु, जहां पर तेरी आराधनाएं हो रही है उन सभी आराधनाओं के बीच में प्रभु तेरी उपस्थिति आशीष बनी रहे। सभी को तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। यीशु के पवित्र महान सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु आपके साथ है। प्रभु की उपस्थिति में हम और आप सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा करके रखें और जितना हो सके घर में जो भी प्रोटोकॉल का पालन करना है, सेवन करना है, उसका सेवन करें। परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। आमीन। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम डड्डा एरिक जोसेफ है और मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। ये कविता सभी माँओं के लिए। घुटनों पे रेंगते रेंगते ना कब पैरों पे खड़ा हुआ, तेरी ममता के छाया में ना जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई अभी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह। माँ ये तेरा प्यार कैसा है, सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ। कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं तेरे लिए बच्चा हूँ, माँ मैं तेरे लिए बच्चा हूँ। हैप्पी मदर्स डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।
हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं हमारे साथ ऑनलाइन सर्विसेज में जुड़े रहने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए। इस पूरे मई महीने में हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन ही होंगी, व्हाट्सएप में कोई फिजिकल सर्विस नहीं होगा। पर अगर कोई चेंजेस होता है तो आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या फिर कोई गवाही है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना कर सके और उन सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर की महिमा कर सके। जिस तरीके से हम चर्च में दशमांश को जमा करते थे, उसी तरीके से आप अपने परिवार में मिलकर दशमांश को जमा कर सकते हैं। चर्च खुला है, दशमांश की पेटी खुली है, अगर आप वहां जाके दे सकते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो ऑनलाइन का भी एक्सेस है, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उन सारे दशमांश को सुरक्षित और जमा रखिए। जब हम मिलेंगे तो आपको स्टैंड पर दे देंगे। आप सभी सुरक्षित रहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में रहिए और हम सब आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। धन्यवाद देते हैं और सभी को जय मसीह की।